जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग झारखंड के प्रमंडल एवं 24 जिलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कहीं भी दूसरे जगह क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये झारखंड का मैप है। आज हम लोग इसका विस्तार पूर्वक जो है कि अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति। तो दोस्तों, झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। झारखंड की आकृति की बात करें तो झारखंड की आकृति कैसी है दोस्तों? तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो झारखंड की आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। ठीक है। झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। अर्थात दोस्तों, जब झारखंड का गठन हो रहा था उस वक्त 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और यह किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यह बिहार राज्य से जो है कि अलग होकर बना था। झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। चलिए, वो राज्य कौन कौन से हैं इसे हम लोग मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो उत्तर में है वो बिहार है, और जो दक्षिण में है वो उड़ीसा है, और जो पूर्व में है वो पश्चिम बंगाल है, और जो पश्चिम में है वह है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो झारखंड राज्य के गढ़वे जिले से जो है कि सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। झारखंड की सबसे लंबी सीमा की बात करें तो झारखंड की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ बनती है। और दोस्तों, सबसे छोटी सीमा की बात करें तो सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि लगती है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं दोस्तों कि जो झारखंड की सबसे लंबी सीमा है वो बिहार के साथ है। और दोस्तों, जो सबसे छोटी सीमा है वह उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। आइए हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं कि वे 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये 5 रंग 5 प्रमंडलों को जो है कि बतलाता है। आप जो नीला कलर से देख रहे हैं यह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है। और जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं यह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है। और जो आप पीला रंग से देख रहे हैं यह पलामू प्रमंडल है। और जो आप गुलाबी रंग से जो देख रहे हैं यह जो है कि कोल्हान प्रमंडल है। और दोस्तों, जो लाल रंग से आप प्रमंडल देख रहे हैं यह संथाल परगना प्रमंडल है। अब दोस्तों, थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 5 प्रमंडल है इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो दोस्तों, जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और जो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है इसका मुख्यालय रांची है। और जो पलामू प्रमंडल है इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और जो कोल्हान प्रमंडल है इसका मुख्यालय चाईबासा में है। और दोस्तों, चाईबासा कहाँ है? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में है। और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दुमका में है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर में है वह उत्तरी छोटानागपुर, और जो दक्षिण में है वह है दक्षिणी छोटानागपुर। और दोस्तों, यहाँ पर पलामू प्रमंडल है और ये कोल्हान प्रमंडल है। और इधर जो सबसे पूर्व में है वह है संथाल परगना प्रमंडल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। और इन 5 प्रमंडलों में कुल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं। उसके बाद जो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है इसमें 5 जिले हैं। और जो पलामू प्रमंडल है उसमें 3 है। और कोल्हान प्रमंडल में भी जो है कि 3 है। और संथाल परगना में भी जो है कि 6 प्रमंडल है। तो दोस्तों, अगर इसको पूरा कुल टोटल काउंट कीजिएगा तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 24 जिले। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं वे 7 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों।
तो आप लोगों को याद रखना है कि जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है उसके सबसे बाईं ओर कौन सा जिला है, वो है चतरा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये सबसे बाईं ओर कौन सा जिला है, ये है चतरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कोहरा। ठीक है, तो कोहरा यानी को से कोडरमा, उसके बाद दोस्तों ह से हजारीबाग और रा से रामगढ़। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, इस तरह से जो है कि हम लोगों ने 4 जिले को याद कर लिया। फिर दोस्तों थोड़ा यहाँ पर आइए, इधर हो गया गिरिडीह, फिर उसके बाद क्या हुआ तो धनबाद, और उसके नीचे जो कि है दोस्तों तो बोकारो। तो दोस्तों हम लोगों ने कितनी आसानी से जो है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 7 जिलों के बारे में जो है कि याद कर लिया। फिर से जो है इसको एक बार हम लोग जो है कि रिकॉल करते हैं। सबसे बाईं छोर में कौन है तो चतरा, फिर हो गया कोहरा यानी कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़। फिर दोस्तों क्या हुआ गिरिडीह, गिरिडीह के नीचे धनबाद, और फिर उसके नीचे जो है कि दोस्तों बोकारो। तो हम लोगों ने दोस्तों कितनी अच्छी तरह से जो है कि हम लोगों ने उत्तरी छोटानागपुर के 7 जो जिले हैं उसको जो है कि याद कर लिया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर को दोस्तों याद करना और भी आसान है। दोस्तों झारखंड की राजधानी कहाँ है तो रांची है, और रांची से ही जो है कि अलग होकर एक जिला बना था, वह था खूंटी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दक्षिणी छोटानागपुर में एक रांची है और दूसरा है खूंटी। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 जिले को देखा। अब दोस्तों इन 3 जिलों को भी याद करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर है दोस्तों लोहरदगा, और लोहा से क्या बना तो गमला, और गमला के नीचे क्या है तो सिमडेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या 5 जिले को याद कर लिया। कौन कौन से हैं, रांची, उसके बाद क्या हुआ खूंटी, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों लोहरदगा, और उसके बाद क्या हुआ तो गुमला, और उसके नीचे हो गया सिमडेगा। यानी दोस्तों हम लोग जो है कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 5 जिलों को भी जो है कि भलीभांति समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में दोस्तों आप लोगों को यह याद रखना है कि पलामू जो है कि खुद ब खुद एक जो है कि जिला भी है, और खुद ब खुद एक प्रमंडल भी है। और दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है कि जो झारखंड का सबसे बायां छोर है, वह वहां पर जो है कौन सा जिला है तो गढ़वा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक जिला कौन सा हो गया गढ़वा, उसके बाद हो गया पलामू, और जो सबसे नीचे है वह है लातेहार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं तो 3 जिले हैं। वो जिले कौन कौन से हैं तो वो है गढ़वा, उसके बाद पलामू, उसके बाद जो है कि लातेहार। तो हम लोगों ने 3 जिले को भी जो है कि अच्छी तरह से याद कर लिया। अब दोस्तों आते हैं कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल को याद करना और आसान है दोस्तों। इसको ऐसे याद करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंहभूम के बारे में जरूर सुना होगा। तो सिंहभूम एक नहीं है दोस्तों, सिंहभूम 2 है। एक है पूर्वी सिंहभूम और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम। यानी जो पूर्व में है वह है पूर्वी सिंहभूम, और दोस्तों जो पश्चिम में है वह है पश्चिमी सिंहभूम। तो 2 जिलों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया। अब आता है तीसरा जिला, वो कौन सा है दोस्तों तो सरायकेला खरसवा। ठीक है दोस्तों, तो सरायकेला खरसवा जो है यह पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। तो हम लोगों ने कोल्हान प्रमंडल में भी जो है कि देख लिया कि 3 जिले हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं तो जो पूर्व में है वो पूर्वी सिंहभूम, और जो पश्चिम में है वो जो है कि पश्चिमी सिंहभूम, और उसके बाद जो है कि सरायकेला खरसवा। तो हम लोगों ने जो है कि कोल्हान प्रमंडल को भी अच्छी तरह से समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों संथाल परगना में। संथाल परगना में दोस्तों कितने जिले हैं तो 6 जिले हैं। इसको कैसे याद रखेंगे चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है डीजे, यानी डी से देवघर, और उसके बाद है दोस्तों जे से जामताड़ा। हम लोगों ने 2 जिलों को अच्छी तरह से याद रख लिया, डीजे, डी से देवघर और जे से जो है कि जामताड़ा। फिर यहाँ पर याद रखना है दोस्तों एसपीजी। क्या याद रखना है एसपीजी, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों क्लॉक वाइज लेना है। ठीक है, तो एस से हो गया साहेबगंज, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों पाकुड़, और उसके बाद हो गया गोड्डा। यानी एसपीजी साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 जिले को देखा, और इधर जो है कि 2 जिले को देखा। 3 और 2 कितने हो गए 5, और बीच में जो एक जिला रहा वह हो गया दुमका। कुल मिलाकर कितने हो गए 6 जिले। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है कि उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले हैं। और हमने ये देखा कि जो है कि पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, और
कोल्हान प्रमंडल में जो है कि 3 जिले हैं और संथाल परगना प्रमंडल में जो है कि 6 जिले हैं। इस तरह से जो है हम लोग दोस्तों भली भांति 24 जिलों को जो है कि याद कर लिया। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि बिहार के साथ वे कौन कौन से जिले हैं जो है कि लगा हुआ है। तो बिहार के साथ जो है कि दोस्तों 10 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो बिहार के साथ जो है कि 10 ऐसे जिले हैं जो सीमा बनाती है। इसी तरह से जो है कि बंगाल के साथ भी 10 ऐसे जिले हैं जो है कि सीमा साझा करती है। और उड़ीसा के साथ 4 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ जो है कि 4 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि 1 जिला लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। बिहार के साथ कितना जिला लगा हुआ है? तो बिहार के साथ 10 जिले लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ भी जो है कि 10 जिला जो है कि सीमा बनाती है। और जो है कि उड़ीसा के साथ 4 जिला सीमा बनाती है। और छत्तीसगढ़ के साथ भी जो है कि 4 जिला सीमा बनाती है। और जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि मात्र 1 जिला है जो है कि सीमा बनाती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि बिहार राज्य के साथ जो 10 जिले लगे हुए हैं वो जिले कौन कौन से हैं। इसको याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो झारखंड राज्य का बायां छोर है वहां पर कौन सा जिला है, तो वो है गढ़वा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाएं में है वो गढ़वा। गढ़वा के बाद क्या आ गया दोस्तों? पलामू। पलामू के का बाद क्या आ गया दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया कि जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है उसके सबसे बाएं छोर पे क्या है, तो वो है चतरा। यानी यहाँ पर हम लोगों ने 3 जिले को देख लिया, गढ़वा, पलामू और चतरा। ठीक है दोस्तों। अब फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों? तो कोडरमा। ठीक है, हजारीबाग, उसके बाद जो है कि दोस्तों कोडरमा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे अगर चलते हैं तो अब उत्तरी छोटानागपुर का 1 जिला बच गया, वो कौन सा है? तो गिरिडीह। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वो है देवघर। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग अगर चलते हैं तो इधर आ गया, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवघर हो गया, फिर देवघर के आगे कौन सा आ गया? दुमका। फिर दोस्तों दुमका के आगे कौन सा हो गया? तो गोड्डा। और गोड्डा के आगे कौन सा हो गया दोस्तों? तो साहिबगंज। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 10 जिलों को देखा। आप काउंट यहाँ पे कर सकते हैं, एक, उस कड़वा एक, दूसरा, उसके ये हो गया दूसरा, और उसके बाद चतरा हो गया 3, और उसके बाद दोस्तों हजारीबाग हो गया 4, कोडरमा हो गया 5, और उसके बाद गिरिडीह हो गया 6, उसके बाद देवघर हो गया 7, और उसके बाद दुमका हो गया 8, और उसके बाद गोड्डा हो गया 9, और जो है कि साहेबगंज हो गया 10। यानी जो है कि झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार राज्य के साथ सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों 10 ऐसे जिले हैं कि जो सीमा बनाती है। इसको याद रखना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि सबसे जो पूर्वी छोर पे है झारखंड के, वहां पर है जो है साहेबगंज जिला। तो साहेबगंज यहाँ पे हो गया साहेबगंज, दूसरा हो गया पाकुड़, और तीसरा हो गया दुमका। तो हम लोगों ने 3 को देखा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका। इसके बाद दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही आसान है। मान के चलिए कि आपकी यात्रा जामताड़ा से शुरू होती है। जामताड़ा से आप कहाँ जाएंगे? तो धनबाद। धनबाद से आप कहाँ जाएंगे? तो बोकारो। और बोकारो से आप कहाँ जाएंगे? तो रामगढ़। और रामगढ़ से आप कहाँ जाएंगे? तो रांची। और रांची से आप कहाँ जाएंगे? तो सरायकेला खरसवां। और सरायकेला खरसवां से आप कहाँ जाएंगे? तो वह जाएंगे आप पूर्वी सिंहभूम। तो वही चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों। कहाँ से हम लोगों की यात्रा शुरू हुई? तो जामताड़ा, फिर चले कहाँ? धनबाद, फिर बोकारो, फिर दोस्तों रांची, फिर दोस्तों कहाँ, सॉरी, बोकारो के बाद रामगढ़, फिर हुआ रांची, फिर दोस्तों कहाँ चलेंगे हम लोग? सरायकेला खरसवां, उसके बाद जो है ये पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो 10 जिले हैं, ये 10 के 10 जिले जो है कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन सी? तो हो गया साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, 3 हो गए। उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद हो गया आपका जामताड़ा 4। ठीक है, उसके बाद आ गया धनबाद 5, उसके बाद आ गया दोस्तों आपका बोकारो। ठीक है, हो गया बोकारो 6। उसके बाद जो है कि
हो गया आपका रामगढ़ 7, उसके बाद रांची 8, उसके बाद दोस्तों हो गया सरायकेला खरसावां 9, और उसके बाद जो है कि दोस्तों आपका हुआ पूर्वी सिंहभूम 10। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि हम लोग कितने अच्छी तरह से जो है कि साधारण शब्दों में जो है कि हम लोगों ने जो है कि इन 10 जिलों को याद कर लिया जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि वे कौन कौन से जिले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा बनाती है। तो उड़ीसा के साथ दोस्तों 4 ऐसे जिले हैं वो सीमा बनाती है। तो 4 जिलों को याद रखना बहुत ही आसान है। मैंने दोस्तों आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो बताया कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जो है कि सरायकेला खरसावां। तो कोल्हान प्रमंडल के जो 3 जिले हैं वो 3 जिले जो है कि उड़ीसा से सीमा बनाती है, और मात्र एक जिला सिमडेगा है जो दक्षिणी छोटानागपुर का जो है, तो वो जिला जो है कि दोस्तों उड़ीसा से जो है कि सीमा बनाती है। तो यानी कौन कौन से जिले हैं? यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, ये 4 ऐसे जिले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा बनाती है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिला सीमा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ के साथ जो है कि दोस्तों 4 जिला सीमा बनाती है, और वे 4 जिला कौन कौन से हैं? तो गढ़वा, उसके बाद हो गया दोस्तों लातेहार, ये देख सकते हैं कि जो है कि गढ़वा सीमा बनाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि लातेहार भी सीमा बनाती है, और जो है कि गुमला, और गुमला के नीचे क्या है दोस्तों? तो सिमडेगा। यानी ये कौन कौन से जिला है दोस्तों? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। यानी ये जो 4 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। और मैंने दोस्तों शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि जो है कि झारखंड का एकमात्र जिला जो गढ़वा है, और गढ़वा उत्तर प्रदेश के साथ जो है कि सीमा बनाती है। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो है कि एकमात्र जिला जो सोनभद्र है वो झारखंड के साथ जो है कि लगा हुआ है। और झारखंड के किस जिले के साथ लगा हुआ है दोस्तों? तो वह आपको जो है कि गढ़वा जिले के साथ लगा हुआ है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और सबसे छोटी सीमा जो है दोस्तों वह जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, तो कितना अच्छी तरह से जो है कि हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो 6 ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो देखिए अब वो राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गढ़वा। गढ़वा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? आप देख सकते हैं दोस्तों कि गढ़वा के इधर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अब इधर नीचे आइए, ये देखिए ये है बंटवारा का लाइन। इधर आइएगा तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, और इधर जाइएगा तो ये बिहार है। यानी गढ़वा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ लगा हुआ है। किसके किसके साथ? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं हम लोग साहेबगंज के बारे में। साहेबगंज दोस्तों किसे किसके साथ जो है कि लगा हुआ है? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इधर जो है बिहार है, और इधर जो है कि पश्चिम बंगाल है। यानी जो साहेबगंज है दोस्तों वो बिहार के साथ भी लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल के साथ भी जो है कि लगा हुआ है। यानी साहेबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा दुमका। दुमका में भी आप देख सकते हैं ये दोस्तों कि यहाँ पर जो है कि यह वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है इस साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इधर जो है कि बिहार से लगा हुआ है। यानी दुमका भी जो है कि दोस्तों 2 राज्यों के साथ लगा हुआ है। किसके किसके साथ? तो वह बिहार और बंगाल के साथ। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो पूर्वी सिंहभूम है, जो पूर्वी सिंहभूम है यह भी जो है कि 2 राज्यों के साथ लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो इधर जो है कि यह पश्चिम बंगाल है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ इधर जो है कि उड़ीसा है। तो जो पूर्वी सिंहभूम है वह पश्चिम बंगाल और जो है कि उड़ीसा, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा गैप देख रहे हैं, ये है सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां भी जो है कि उड़ीसा राज्य के साथ लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं सिमडेगा। सिमडेगा देखिए दोस्तों, इधर बात करें तो इधर जो है कि उड़ीसा के साथ लगा हुआ है, और इधर देखिए तो इधर जो है कि छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है कि झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ जो है कि सीमा बनाती है। अब चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। यानी गढ़वा जो है वह किसके किसके साथ लगा हुआ है दोस्तों? तो गढ़वा जो है, देखिए गढ़वा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को अभी बताया। और जो साहेबगंज है वह बिहार बिहार पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। और जो दुमका है, दुमका दोस्तों बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। और दोस्तों जो सरायकेला खरसवां है वो उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल के साथ जो लगा हुआ है। और जो पूर्वी सिंहभूम है दोस्तों, यह उड़ीसा के साथ लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है दोस्तों। और जो सिमडेगा है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ जो है कि लगा हुआ है। तो हम लोगों ने ये देखा दोस्तों कि 6 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ जो है की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब दोस्तों यह सवाल जो है कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि झारखंड का वे कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि झारखंड का एकमात्र 2 ऐसे जिले हैं। एक हो गया लोहरदग्गा और दूसरा हो गया खूंटी। यानी लोहरदग्गा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहरदग्गा और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ जो है कि सीमा नहीं बनाती है। तो दोस्तों खूंटी और लोहरदग्गा किसी भी राज्य के साथ सीमा जो कि है कि नहीं बनाती है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर। रांची 8 जिलों से घिरा हुआ है। मैंने आप लोगों को दोस्तों जो प्रमंडल बताया उनके जो मुख्यालय हमने बताया, तो वे जो मुख्यालय हैं वे किन 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 जिलों से घिरे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है कि देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों रांची 8 जिलों से घिरा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो रांची है, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप रांची देख रहे हैं, एक मिनट, जो दोस्तों कि आप यहाँ पर रांची जो देख रहे हैं यह 8 जिलों से घिरा हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो हम लोगों को ऐसे याद रखना है कि रांची जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो रांची जो है कि 8 जिलों से जो है कि घिरा हुआ है। अब इसको ऐसे याद रखना है कि जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 3 जिला और उसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का 3 जिला और जो है कि दोस्तों पलामू का जो है कि 1 जिला और जो है कि कोल्हान प्रमंडल का 1 जिला से जो है कि रांची जो है कि जो है लगा हुआ है, सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उत्तरी छोटानागपुर का जो है कि 3 जिले से ये सीमा बनाती है। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह चतरा से भी लगा हुआ है एक। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि दूसरा हजारीबाग से लगा हुआ है। और आप तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि रामगढ़। मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि उत्तरी छोटानागपुर के 3 जिले से यह जो है कि लगा हुआ है। कौन कौन सा? चतरा, हजारीबाग और रामगढ़। ठीक इसी तरह से दक्षिणी छोटानागपुर के 3 जिलों से जो है कि लगा हुआ है। वो कौन कौन सा है? तो पहला हो गया लोहरदग्गा, दूसरा हो गया दोस्तों आपका गुमला और तीसरा हो गया खूंटी। तो दोस्तों हमने ये भी देखा कि जो है कि दक्षिणी छोटानागपुर का 3 जिला है। कौन कौन सा? लोहरदग्गा, गुमला और खूंटी से जो है कि लोहरदग्गा, गुमला और खूंटी से जो है कि लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है। हम लोगों ने जो है कि दक्षिणी छोटानागपुर को भी देख लिया। अब दोस्तों पलामू प्रमंडल की 1 जिले से लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रांची है वह लातेहार से सटा हुआ है। ठीक है। और जो कोल्हान प्रमंडल है वो कोल्हान प्रमंडल का एकमात्र जिला है, वो है कौन सा? सरायकेला खरसवां। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रांची निकला हुआ है इसका पूंछ के जैसा, ये सटा हुआ है। तो हम लोगों ने जो है कि देखा कि जो रांची है वह 8 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तरी छोटानागपुर के 3 जिले से लगा हुआ है, दक्षिणी छोटानागपुर के 3 जिले से, और पलामू प्रमंडल का एक, और जो है कि कोल्हान प्रमंडल का एक। ठीक है। एक बार इसको दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा? चतरा, हजारीबाग और रामगढ़। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी छोटानागपुर में आते हैं लोहरदग्गा, गुमला और खूंटी। और उसके बाद दोस्तों कोल्हान में आते हैं सरायकेला खरसवां। और उसके बाद दोस्तों पलामू प्रमंडल का एक जिला जो है वो है लातेहार। तो रांची कितने जिलों से घिरा हुआ है? 8 जिलों से। और दोस्तों आप लोगों को एक बात यह याद रखना है कि वह कौन सा प्रमंडल है जिसका एक भी जिला है कि रांची से सीमा नहीं बनाती है। तो वह है संथाल परगना प्रमंडल, जो है जिसका एक भी जिला रांची से जो है कि सीमा नहीं बनाती या रांची से सटा हुआ
नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। हजारीबाग 6 जिलों से घिरा हुआ है। कितना जिलों से घिरा हुआ है? हजारीबाग 6 जिलों से घिरा हुआ है। आप लोग दोस्तों इसको याद कैसे रखिएगा, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आपको ऐसे याद रखना है कि हजारीबाग अपने प्रमंडल के धनबाद जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के साथ सीमा बनाती है। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर आइए। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कलर की वजह से जो है कि दोस्तों पता नहीं चल रहा है। चलिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हजारीबाग है, तो हजारीबाग में यह जो है कि अपने प्रमंडल के सिर्फ धनबाद जिलों को जो है कि छोड़कर अन्य जितने भी जो है कि जिले हैं उनके साथ सीमा बनाती है। देखिए, चतरा, उसके बाद हो गया दोस्तों कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद है दोस्तों रामगढ़ और बोकारो। यह सबके साथ मिला हुआ है। तो हजारीबाग 6 जिलों से घिरा हुआ है। मैंने अभी आप लोगों को 5 बताया। अब ये याद रखना है दोस्तों कि हजारीबाग रांची के साथ भी लगा हुआ है। यानी दोस्तों अपने प्रमंडल के 5 जिले से यह लगा हुआ है, और जो है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची जिले से लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि जो हजारीबाग है वह 6 जिलों से जो है कि लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। ठीक है, दुमका, दुमका के बारे में आते हैं दोस्तों। तो दुमका 4 जिलों से जो है कि लगा हुआ है। मैंने अभी बताया दोस्तों कि डीजे, ये याद रखना है। ये हो गया दुमका, तो ये हो गया देवघर और जामताड़ा, और उसके बाद इधर पाकुड़, और इसके बाद गोड्डा। तो 4 जिले हैं। कौन कौन सा? देवघर और जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा। इन 4 जिलों से जो है कि दुमका घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि झारखंड के नजदीक में जो है कि सबसे नजदीक में कौन सा देश है। तो झारखंड के सबसे नजदीक, अगर आप मैप को देखिएगा, वर्ल्ड मैप को देखिएगा, तो सबसे नजदीक अगर कोई देश है तो वो है बांग्लादेश। तो दोस्तों मेरा यह टॉपिक खत्म हुआ, और आप लोगों को कैसा लगा आप इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें जो है कि आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।